जो नीचे वाली शुगर है इसका थर्ड वाला कार्बन और ऊपर वाली शुगर का फिफ्थ कार्बन फ्री है। कुछ ऐसा ही होता होगा ना, फिर यहाँ फॉस्फोरिक एसिड आएगा, उसका थर्ड फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ शुगर आएगी, उसका फिफ्थ फ्री होगा। जो सबसे ऊपर टॉप वाली होगी शुगर, उसका फिफ्थ फ्री रहने वाला है, और जो बॉटम पे उसका थर्ड फ्री रहने वाला है। दैट्स वाई डीएनए का जो ये स्टैंड है ना, ये उसकी बैकबोन है, ये बैकबोन है। फॉस्फोरिक एसिड शुगर कॉमन होते हैं, कॉमन, ये थोड़ी चेंज होते हैं, बेस चेंज होते रहेंगे, कभी एडेनिन लगेगा, कभी ग्वानिन लगेगा, कभी थायमिन लगेगा, कभी साइटोसिन लगेगा, ये नहीं चेंज होने वाला। दिस इज द बैकबोन। ओके, तो आप जानते हो ये जो बैकबोन है ये बता रही है कि डीएनए का जो एक स्टैंड होता है, एक्चुअली डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उसका एक स्टैंड जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। इसका मतलब समझ में आया? 3 प्राइम टू 5 प्राइम का मतलब कि जो शुगर होती है उसका थर्ड वाला एंड फ्री, ऊपर वाली शुगर का फिफ्थ वाला एंड फ्री। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये चीज़ देख चुके हैं, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई है जिसे मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। फॉस्फो डाईस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज? देखो, लिंकेज का मतलब तो बॉन्ड होता है, डाईस्टर का मतलब 2 एस्टर बने होंगे। डेफिनेटली एसिड ने 2 अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया होगा। तो देखो ना, एसिड ने एक केवल अल्कोहल और एक केवल अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, तो बताओ डाईस्टर लिंकेज है या नहीं है? एंड एज द एसिड इन्वॉल्विंग फॉस्फोरस इन इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नहीं आया? एल्कोहल था यहाँ पर, OH ग्रुप, उन्होंने एसिड के साथ रिएक्ट किया है, एंड व्हेनेवर अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड विल गेट एस्टर। ठीक है, तो 2 एस्टर मिल गया या नहीं मिल गया? और फॉस्फो का मतलब एक्चुअली एसिड इंक्लूडिंग फॉस्फोरस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये ना एग्जाम में बहुत आती है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज? तो आप क्या लिख के आओगे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड phosphoric acid react with 5th carbon of the lower sugar and 3rd carbon of the upper sugar, ठीक है, and remove water. This removal of water create a special type of linkage which is known as phosphodiester linkage. नहीं आया? एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ कि जब भी न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है तो फॉस्फोरिक एसिड अपने नीचे वाली शुगर का 5th कार्बन, ऊपर वाली शुगर का 3rd कार्बन इन्वॉल्व करता है, वाटर का रिमूव करता है, वाटर को रिमूव करके जो स्पेशल लिंकेज बनाता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। क्लियर हो गई? अब हम ना बेस जोड़ने वाले हैं। बेस जोड़ने से पहले बेस पढ़ने भी आना चाहिए कि बेस होते कौन कौन से हैं। चलें, तो पहले प्यूरिन्स और पिरिमिडिन की स्टडी कर लेते हैं। अभी यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है? अब चलिए देखते हैं। बेस मैंने आपको कौन कौन से बताया? 2 होते हैं, एक तो बताया प्यूरिन और एक बताया कौन सा? पिरिमिडिन। ठीक है, पहले आप प्यूरिन्स देखो। क्या बोला था मैंने आपको? प्यूरिन्स कैसे होते हैं? बाईसाइक्लिक। कैसे होते हैं? बाईसाइक्लिक। ओके, प्यूरिन्स कैसे होते हैं? बाईसाइक्लिक। अब बाईसाइक्लिक में भी ना एक रिंग तो हेक्सा मेंबर्ड होती है, देख गई, और एक रिंग जो होती है वो पेंटा मेंबर्ड होती है। एक रिंग कैसी बताई मैंने? हेक्सा मेंबर्ड। और एक रिंग कैसे बताई? पेंटा मेंबर्ड। ठीक, अब पहले तो सीखो अच्छे से, रट्टा नहीं मारने का। इसमें ना ऑल्टरनेट नाइट्रोजन एंटर करवा दो बॉटम से, है नहीं है, बस है नहीं है, समझ आया? और उसके बाद एरोमेटिसिटी क्रिएट करो। एरोमेटिसिटी इसमें तो हो गई, आ गई, एरोमेटिक हो गई रिंग। और ये वाला बॉन्ड इसके लिए कॉमन है, तो 1 2 और ये वाला लोन पे नाइट्रोजन का रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। और आपको मालूम है रेजोनेंस के लिए 3 ही पाई बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3, 1 2 3। नहीं आया? नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो 3 होनी चाहिए। पूरी है, पूरी है, पूरी है, इसकी पूरी नहीं, चिपका दो H। चिपक गया? बोलो अब क्या करना है? दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्यूरिन। बेसिक फ्रेमवर्क यही है, दोनों प्यूरिन में यही होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ NH2 लगा दिया, दिस इज स्पेसिफिकली नोन एज एडेनिन। क्या बोलते हैं इसे? एडेनिन। और अगर आपने इस NH2 को यहाँ ले लिया और इतने OH लगा लेता, देन इट इज नोन एज, क्या बोला था मैंने? AG। जी का मतलब ग्वानिन। नहीं आया? बेसिक फ्रेमवर्क वही है, बस इन 2 फंक्शनल ग्रुप का कमाल है, ये कॉमन है दोनों में। अगर इतने क्या लगे NH2, देन क्या है? एडेनिन है। और अगर आपने इस NH2 को यहाँ ले लिया और यहाँ हो, देन इट इज नोन एज ग्वानिन। क्लियर हो गया? तो मैं ना 1 मिनट के लिए एडेनिन ग्वानिन को रब नहीं करने वाली,
क्योंकि इससे भी आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। दिस इज एडेनिन, बोलो। और ये रहा आपका ग्वानिन। एक बार फिर से बना लो, हेक्सा मेंबर्ड, और एक कौन सी, पेंटा मेंबर्ड। नाइट्रोजन को फंसाओ, ठीक है, ऑल्टरनेट फंसा दी, एरोमेटिसिटी कंप्लीट करो, कर ली, इस पर एक चिपका दिया, और अब यहाँ पर NH2 ले आए, दिस इज नोन एज ग्वानिन। नहीं आया? 2 बेस आपके क्लियर हो गए। अब नंबरिंग करनी भी सीखो, नंबरिंग भी आनी चाहिए। नंबरिंग बड़ी रिंग से पहले करते हैं, करें, और ऐसे करते हैं। पहले नाइट्रोजन इन्वॉल्व होंगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है तो साइक्लिक, पर हेट्रो का मतलब होता है कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एटम अगर बीच में घुसा ना तो हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। तो दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट दिस रिंग, आफ्टर दैट यू हैव टू फॉलो दिस वन। ओके, 6 के बाद 7 8 9। दिस इज द रूल। नंबरिंग ऐसे ही होगी, एंड रूल्स आर मेड टू फॉलो। नहीं आई बात समझ में? नो आर्ग्यू हेयर। ओके, तो ये 9th कार्बन है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। अभी मैं बोलूँगी तो याद रखना, 9th वाले के पास हाइड्रोजन है या नहीं? ठीक है, अब यहाँ चलो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बात बिल्कुल तय है कि शुगर के साथ जब बेस जुड़ेगा, और बेस कौन सा वाला, एडेनिन, तो वो कह रहा है 13C1। शुगर से कह रहा है 13C1, और मेरा N9 लिंकेज शो करेंगे। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि N9 के पास हाइड्रोजन है, और उसके C1 पर देखो बीटा होने की वजह से OH है। वाटर रिमूव हो सकता है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? हटाएं इसको, क्लियर हो गया? नहीं हटाएंगे अभी, ये तो प्यूरिन थे। अब हम चलते हैं किस पे, पायरिमिडिन्स। चलें, पायरिमिडिन्स, ठीक है। पायरिमिडिन्स कौन कौन सी होती हैं? CTU, तीनों एक साथ पढ़ लो। यू काम आएगी आपकी RNA में, फिलहाल DNA में काम नहीं आएगी, लेकिन पढ़ लो, ठीक। अभी देखो, एक काम करो, इसका काटा मारो। ये ग्वाइनिन है ना, इसको शॉर्टकट में G लिखते हैं ना। अभी G का ये वाला हिस्सा काटा मारो, और ये वाला हिस्सा काटा मारो। मार दिया? बन गया आपका क्या? G का काटा मारने से C बनता है, तो वाला हिस्सा हटाने से देखो ऑल पिरिमिडिन्स आर मोनोसाइक्लिक। बोला था ना, एक ही रिंग होती है, वो भी हेक्सा मेंबर्ड होती है। चुपचाप इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ कॉपी कर लो। कर लिया? बोलो N N, ठीक है। ये और इतने क्या होगा, OH, NH2, और बस हो गया। बोलो ये क्या है आपका? C, साइटोसिन। नहीं आई बात समझ में? बोलो। अब आपको देखना है यूरेसिल, और क्या देखना है, थायमिन, ठीक है। थायमिन देखो, ये एडेनिन से बनेगा। किससे बनेगा? आप ये काटा मार दो, मार दिया, कॉपी कर लो, क्या बन गया, थायमिन। नहीं आई बात समझ में? बोलो। तो मतलब जुगाड़ है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो यहाँ टेंशन नहीं लेने की। बन गया यूरेसिल। आपको बस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। यूरेसिल में आपको क्या करना है, रिंग तो आपको यही बनानी है, एन फंसा के। बना ली? बोलो। अभी मत कहना मैम आपने यहाँ लगा दिया, मैम यहाँ नहीं। वो यार एरोमेटिक है यार, ठीक है। अपना यहाँ क्या करना है, यूरेसिल में यू शेप में आपको 2 OH लगाने हैं। लग गए यू शेप में 2 OH, और बस इस पोजीशन पर एक मिथाइल। दिस इज यूरेसिल। तो आप इसे रट्टा समझो या फिर जो मर्जी समझो, आपको करना पड़ेगा। कर लोगे? कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्या होगा, नंबरिंग इनकी भी यहाँ से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 6 ओनली, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नहीं लिख रही मैं, क्लियर। अब जब शुगर से ये लोग जुड़ेंगे तो इनका कौन सा एटम इन्वॉल्व होगा, जरा बताना। प्यूरिन्स का कौन सा इन्वॉल्व होगा? 9। उसके पास H था या नहीं था? अभी तुम्हें लग रहा है मैम इसके पास 1 पे तो है ही नहीं मैम, और मैं आपसे कह रही हूँ डेफिनेटली जब पिरिमिडिन्स अटैच होंगी किसके साथ, शुगर के साथ, तो इनका N1 इन्वॉल्व होगा। अब आपको मैम उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, चलिए देखते हैं जादू। इसको ऐसे लिख दें। अभी देखो ये बॉन्ड आ गया ना, ये बॉन्ड यहाँ आया, ठीक है। बोलो। तो ये वाला H पॉजिटिव इस वाले नेगेटिव पे आकर अटैच हो जाएगा। क्या होगा, ये बॉन्ड हट गया। बोलना एथे की आ गया H, और यहाँ से हट के यहाँ क्या आ गया, डबल क्रिएट हो गया, नहीं हो गया? कर लोगे? तो बताओ, इन्वॉल्व कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलें आगे। बोलो। तो ऐसे ही सबका आपको टॉटोमेराइजेशन करा के आपको 1 पे हाइड्रोजन क्रिएट कर लेना। अब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग दिखाने जा रही हूँ, देखो। अब देखो न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग कैसे होगी।
अब मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया था, एक न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से बना होता है? फॉस्फोरिक एसिड, शुगर। तो देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अभी तो मैंने आपको फॉस्फोरिक एसिड दिखाया था, तो आप खुद भी बना सकते हो दिस वन। अब यहाँ से इसने अपना H दिया होगा और ये शुगर के CH2 से जुड़ा होगा और CH2 के नीचे H होगा और यहीं से आप ये वाली शुगर को कंप्लीट कर लोगे। कर लिया? बोलो, यहाँ OH होगा, H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH और H होगा, लेकिन इसका OH और यहाँ पर मैं टांग दे रही हूँ क्या? प्यूरिन टांगू या पिरिमिडिन टांगू? प्यूरिन टांगूंगी, ठीक है। प्यूरिन का आपको मैंने बताया था कौन सा, N9। बोलो N9, यही वाला तो होगा। बेसिक फ्रेमवर्क उल्टा करके टांगा है मैंने, क्यों टांगा है? N9 इस साइड में आना चाहिए ना भाई। इसका OH और उसका H चला गया, पानी निकल गया। बताओ अब क्या हुआ? ये तुम्हारा प्यूरिन, प्यूरिन में कौन है? ये एडेनिन ही तो है। आपका एडेनिन किससे जुड़ चुका है? शुगर से, यानी बेस शुगर फॉस्फोरिक एसिड बन गया पूरा एक न्यूक्लियोटाइड। नहीं आया? ऐसे अगला वाला देख लो, इसका H गया होगा, बोलो। थर्ड वाला शुगर गया होगा, बोलो ना। यहाँ क्या होगा? HH, यहाँ क्या होगा? OH और H, यहाँ क्या होगा? CH2OH और H। या यहाँ से आप यहाँ एडेनिन जोड़ चुके हैं, डिट्टो ग्वानिन भी जोड़ सकते हो। NH2 यहाँ ले आओ, OH यहाँ ले आओ। अब यहाँ मैं आपको क्या जोड़ के दिखा दे रही हूँ? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में आप अभी अभी आपने देखा था N1 से लिंकेज होती है, बोलो। और कितने मेंबर रिंग होती है? 6 मेंबर। तो देखो यहाँ से इसका क्या चला गया होगा? OH चला गया होगा। गलत NH2 यहाँ और OH। बोलो बोलो, दो अलग अलग बेस जोड़ के दिखा दिए। ये तुम्हारा कौन सा वाला है? सिस्टीन, ठीक है। सिस्टीन ही साइटोसिन, तुम लोग तो गलत करा दोगे। सिस्टीन होता है अमीनो एसिड, ठीक है ना। बोलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। समझ आया नहीं आया? बोलो। तो अब बस इतना याद रखो कि एक स्टैंड आपका कौन सा होता है? 3' to 5'। ये बात समझ में आई? 3' to 5'। अब जो अगला वाला स्टैंड होगा ना, उसमें जैसे ये देखो बेस का मुंह ऊपर की तरफ है ना, वो उल्टा होता है। उल्टा का मतलब ये उल्टे लटके हुए होंगे, नीचे की तरफ होंगे। तो जब तुम इस स्टैंड को पलट दोगे तो ये स्टैंड क्या हो जाएगा? 5' to 3'। याद रखना DNA डबल स्टैंड होता है। अगर एक स्टैंड 3' to 5' है तो दूसरा स्टैंड 5' to 3' होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है? बोलो। अब ये तो आपका सारा क्लियर हो गया, लिंकेज विंकेज सब। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो डबल स्टैंड होता है DNA, ये तो इसका जो एक क्वाइल होता है, इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। अच्छा, कॉमन क्या है? देखो फॉस्फोरिक एसिड शुगर कॉमन है, बार बार क्या बदलेगा? बेस ही तो बदलेगा। कभी एडेनिन, कभी ग्वानिन, कभी साइटोसिन, कभी थायमिन, कभी एडेनिन, कभी ग्वानिन, कभी थायमिन, कभी साइटोसिन, ऐसे ही तो होगा। याद रखना पूरे एक क्वाइल में 10 बेस पेयर होते हैं। 2, 4, 6, 8 और ये लो मैंने 10 कर दिए। 10 बेस पेयर होते हैं, याद रखना। अब DNA के दोनों स्टैंड एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री? एक बात हमेशा याद रखना, चारगाफ रूल है, और रूल तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूंगी। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और थ्रू डबल बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट नहीं होते, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अभी दिखाऊंगी। बायो है ना? बायो किसके पास है? किसी के पास नहीं है। तो ये कौन से बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। और G जो होता है वो ऑलवेज C के साथ जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, अभी दिखाऊंगी। तो अब आपको एक बात याद रखनी है, C के सामने G, G के सामने C ला सकते हो, A के सामने T, T के सामने A ला सकते हो। एकदम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ऐसे करके ना एक स्टैंड बना के दे देते हैं, A C G T A T G, बेवकूफ़ बना देंगे। और आपसे कहते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओ। बड़ा वाहियात सा क्वेश्चन होता है और आप छोड़ आते हो। छोड़ के नहीं आना है, क्या करना है? A के सामने क्या लाना है? T, डबल बॉन्ड से जोड़ना है। C के सामने क्या लाना है? G, ट्रिपल बॉन्ड। C, ट्रिपल बॉन्ड। A, डबल बॉन्ड। T, डबल बॉन्ड। A, डबल बॉन्ड। C, G, ट्रिपल बॉन्ड। नहीं है? समझ में है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन गया। शर्त ये है कि A का T के साथ ही बॉन्ड बनेगा और C का G के साथ। लेट्स सी व्हाई, ठीक। और डबल या ट्रिपल का क्या मतलब? पहले बताओ, ये समझ में है? एक कॉइल में कितने पेयर होते हैं? 10। हाँ जी। अब सुनो, मैंने क्या बोला?
आप एडेनिन के सामने क्या लाओगे? देखो एडेनिन का स्ट्रक्चर यही तो था, ऐसे जुड़ी हुई थी, इधर एन थे, बोलो याद आया? ऐसे इधर ही से तो शुगर के साथ जुड़ी हुई थी, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर था, बोलो। एडेनिन में यहाँ पर NH2 ग्रुप होता है, राइट। एडेनिन के सामने कौन आएगा? थायमिन। तो एडेनिन से ही तो रिलेटेड था थायमिन, ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर तो थायमिन का होगा यहाँ पे। तो ये सिंस 2 हाइड्रोजन एटम्स आर कनेक्टेड टू नाइट्रोजन, दे कैन मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सामने भी तो एक नाइट्रोजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन है, तो बोलो आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे? 2 ही तो बनाएंगे। नहीं आई बात समझ में भाई? ऐसे ही तो बनाएंगे। ये इसके नाइट्रोजन है, ये इसके क्या है? हाइड्रोजन है। इनका पार्शियल पॉजिटिव, इनके पार्शियल, इनका पार्शियल पॉजिटिव, इनके पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बोलो बोलो, तो कितने बना रहे हैं? 2 ही तो बनाएगा। ये यही सीन तो बिल्कुल यहाँ क्रिएट होने वाला है, बोलो ना, ठीक है ना। तो देखो जब भी एडेनिन आएगी किसके सामने? थायमिन के सामने, तो डबल बॉन्ड आएगा, वो इक्विवेलेंट बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑब्जेक्टिव में आ भी जाए, कंपटीशन में आता है, बच्चे लिख के आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि वो लगता कोवेलेंट की तरह, होता कौन सा है? हाइड्रोजन। अच्छा आप खुद ही बताओ, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि अगर इस NH2 को आप यहाँ ले आओ और यहाँ OH ले आओ, ऐसे ही तो बोला था। तो आप मुझे बताओ ये क्या है? ग्वानिन है। फिर मैंने कहा था ये वाला हिस्सा उड़ा दो, ये रहने दो, तो साइटोसिन है। तो यही वाला हिस्सा तो सामने आएगा। अभी बताना देख के ज़रा, कितनी बार बोल रहा है FON से जुड़ी हुई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है ना। तो देखो ना, 2 ये बनाएगा, 1 ये बनाएगा, कुल मिला के कितने? 3। और 3 ही सामने वाला बना रहा है, तो ओवरऑल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में बनेंगे? नहीं आई बात समझ में? दैट्स वाई साइटोसिन जब भी ग्वानिन के साथ जुड़ेगा इट विल मेक 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन जब भी थायमिन के साथ जुड़ेगा इट विल मेक 2। नहीं आई बात समझ में? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? बोलो। हाँ, बेस पेयर 10 बताए। एक बात तो आपको बताना भूल ही गई, ये जो आपके कॉइल के अंदर 10 बेस पेयर लगे होते हैं, इस जो बेस पेयर ये लगे हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, और इस पूरे की जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कर लोगे? ठीक है, पूरे कॉइल की लेंथ इतनी और 2 बेस पेयर के बीच की लेंथ इतनी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा ना। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा अब ना आपको क्या करना है, RNA के बारे में छोटा सा हिंट लेना है, जो बेसिकली तुम्हारे इसके लिए, डिटेल में नहीं जाने वाली। फुल फॉर्म देखो क्या है, फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ज़्यादा दूर नहीं जाना, एसिडिक इन नेचर है, डेफिनेटली इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड होगा। न्यूक्लिक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और राइबो शुगर नहीं बस हमने बोलो, ठीक है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक, और इसका काम हेरिडिटी मटेरियल नहीं है। मैंने DNA का आपको रोल ही नहीं बताया। DNA का रोल होता है बेसिकली हेरिडिटी मटेरियल होता है, ये पेरेंट्स की कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग्स में पहुंचाता है। जैसे आपको भी कई बार लगता होगा यार मेरी आंखें मम्मा से मैच करती हैं, बोलते हैं ना तुम एक दूसरे को गॉसिप करते हुए, यार मैं अपने पापा पे गई हूँ, तो पापा पे कहाँ से गए हैं आप? DNA के थ्रू आपके अंदर ये कैरेक्टर आया, ओके। तो DNA का काम होता है पेरेंटल कैरेक्टर्स को कहाँ ले जाना? ऑफिस। अब कोई बच्चा अपनी दादी से मैच करने लगता है, नहीं है बात समझ में? बोलो, या हाइट अपने दादाजी पे चली जाती है, कैसे? DNA के थ्रू। तो DNA क्या एक्चुअली हेरिडिटी मटेरियल, लेकिन RNA हेरिडिटी मटेरियल नहीं है। बट एक छोटी सी बात बता दूं, जहाँ DNA नहीं होता वहाँ RNA हेरिडिटी का काम करता है, नहीं है बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल वैसे जैसे अभी मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, अगर मैं ना आऊँ तो आप आने वाले बच्चों को मान लीजिए ये क्या नाम है, अनुष्का पढ़ा दे, तो अनुष्का वैसे तो स्टूडेंट है, देखिए आज मेरी एब्सेंस में क्या बन गई? टीचर। नहीं है बात समझ में? तो DNA हेरिडिटी मटेरियल है, अगर DNA नहीं होगा तो RNA हेरिडिटी का काम करेगा, ठीक। वैसे RNA का बेसिक काम क्या होता है? बेसिक काम होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। अब RNA कितने टाइप के होते हैं? याद रखिए 3 टाइप के। MTR, व्हाट डू यू मीन बाय MTR? mRNA, ठीक है, इसको कहते हैं मैसेंजर RNA। tRNA ट्रांसफर RNA, R का मतलब राइबोसोमल RNA, ठीक है, समझ आया? व्हाट डू यू मीन बाय मैसेंजर RNA? ट्रांसफर राइबोसोमल। छोटी सी बात बताओ कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम क्या होता है? अमीनो एसिड ही तो आते हैं, और याद रखिए अमीनो एसिड तो केवल 20 होते हैं, और प्रोटीन न जाने कितने टाइप्स की दुनिया में। क्यों? क्योंकि ईच प्रोटीन कंटेन्स अ डेफिनेट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। जैसे मान लो इंसुलिन प्रोटीन है, सपोज दैट उसमें पहला ग्लाइसिन लगा है, दूसरा एलानिन लगा है, तीसरा लाइसिन लगा है,
चौथा एस्पार्टिक एसिड लगा। तो याद रखना, दुनिया में जब भी इंसुलिन लैब में बनाया जाएगा या कहीं से भी इंसुलिन एक्सट्रैक्ट आउट करोगे तो यही सीक्वेंस मिलने वाला है।